हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो डेली का हम लोग जो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जिसमें 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर कवर करवाता हूँ, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो रेगुलरली इन सेशंस को देखो, क्योंकि आपके जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स होंगे, या फिर आपको अगर अच्छा आंसर राइटिंग लिखना है किसी एग्ज़ाम में, तो आपको यहाँ से तो है वो कंसेप्ट मिलेगा। क्योंकि 8 से 10 मिनट के अंदर कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, और मोटा मोटी जो भी समरी होगी हर न्यूज़ की, जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। तो रेगुलरली इन सेशंस को देखो, और जो नया बच्चा जुड़ता है ना, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, और व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे इन वीडियोज़ को शेयर किया कीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। मेरा नाम है अभिलाष। फर्स्ट न्यूज़ क्या है? विष्णु दियो साई चूजन एज न्यू छत्तीसगढ़ सीएम। जैसे ये करंट अफेयर है, आप इसको शॉर्टकट यही है कि साई के नाम से याद रखो। छत्तीसगढ़ जो बिहार के नीचे आता है, ठीक है, डिवीज़न हुआ था बिहार और छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ के जो नए सीएम बने हैं वो साई बने हैं, ठीक है, विष्णु दियो साई। और अभी रिसेंटली इलेक्शन हुई थी छत्तीसगढ़ में, ये भी आपको पता होगा। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे की कोप डॉक्यूमेंट्स कॉल फॉर प्रोग्रेस इन अडॉप्टिंग टू क्लाइमेट चेंज बाय 2030। रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हो रही है कोप 28, वो कहाँ हो रही है? यूएई के अंदर हो रही है, दुबई में हो रही है, यूएई के अंदर। तो वहाँ पे क्या हो रहा है ना, कुछ डॉक्यूमेंट्स को जो है अडॉप्ट किया जा रहा है, सॉरी मतलब डॉक्यूमेंट्स को जो है उसको लाया जा रहा है, उनको पास किया जा रहा है। और इसके थ्रू हम लोग जो अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और मिटिगेशन करने की कोशिश करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, ताकि कम से कम ग्लोबल वार्मिंग हो। तो इस डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा हुआ है कि 2025 तक जितनी भी कंट्रीज़ होंगी ना, उनको एक डिटेल देनी पड़ेगी, एक डिटेल प्लान देना पड़ेगा कि करंट और फ्यूचर इम्पैक्ट क्या है क्लाइमेट चेंज के, और उन्होंने उसको लेके क्या अडॉप्टेशन करने की कोशिश की है, ठीक है। अडॉप्टेशन का मतलब होता है कि किस तरह से उन्होंने प्लान किया है कि वो कम करेंगे चीज़ों को, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हुई है। कहाँ पे हुई है? कोप 28 में। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो लाया गया है क्लाइमेट चेंज को लेके। और कंट्रीज़ को जो बाकी चीज़ें भी करनी होंगी रिड्यूस करने के लिए टेम्परेचर को, उसके लिए वो बहुत सारी चीज़ें कर सकती है। इफेक्टिव प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट कर सकती है, लोगों में अवेयरनेस ला सकती है, और जो भी क्लाइमेट के इफ़ेक्ट होते हैं उनको रोकने के लिए अर्ली वार्निंग दे सकती है। जैसे फ्लड्स आते हैं तो उसके लिए वार्निंग दे सकती है, अर्थक्वेक हो गया, तो ये सारी चीज़ें कर सकती हैं। तो एक्टिविस्ट जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स को हमें कम करना है यूज़ करना, कॉप 28 समिट दुबई के अंदर में। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए, और जो भी ये न्यूज़ होगी ना, मतलब जो पॉलिटिकल न्यूज़ होगी उसको हम लोग अवॉइड करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछा नहीं जाता है। तो नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये सब जो है पॉलिटिकल न्यूज़ है। सिटी का जो पेज है, आप स्टेट के पेज में भी मैक्सिमम वही होंगी। तो बीजेपी ने अपना सीएम पिक कर लिया है, विष्णु, मैंने पहले आपको बता दिया, छत्तीसगढ़ के अंदर में, ठीक है। सॉरी, जो छत्तीसगढ़ के अंदर में मैंने बताया था ना, तो छत्तीसगढ़ की, सॉरी यार मैंने गलत बता दिया आपको। छत्तीसगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ है, और ये झारखंड जो है वो बिहार से अलग हुआ है, ठीक है। ये थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो गई, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो उड़ीसा जो है सेल्फी विद चीफ मिनिस्टर प्लान की तरफ आगे बढ़ रही है। तो इम्पॉर्टेंट नहीं है यार, ठीक है, कुछ न्यूज़ ही जो है वो इम्पॉर्टेंट रहती है। तो उसके बाद जो है वुमेन इशू टिकट इन बस बाइंग गवर्नमेंट्स फ्री राइड स्कीम। तो एक मतलब कुछ जो महालक्ष्मी स्कीम है ना, ये कांग्रेस के द्वारा तेलंगाना में इसको अप्लाई किया गया है। लेकिन इसके तहत क्या होता है, वुमेन को जो ट्रैवलिंग है वो फ्री रहती है, लेकिन फिर भी जो वहाँ का टीसी था वो क्या कर रहा था, उसको टिकट इशू कर रहा था। तो उस चीज़ को लेके काफ़ी विवाद हुआ। आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, इसके ऊपर हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। ये जो आर्टिकल आया हुआ है, नॉट मोर हॉट ईयर अबाउट एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन के ऊपर ज़्यादा बात नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है। विनोय विस्मम इन्होंने ये लिखा हुआ है, विस्वम ने। तो इन्होंने कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि एयर पोल्यूशन जो है वो सबसे ज़्यादा जो डिज़ीज़ है ना, रेस्पिरेटरी डिजीज़ काज करता है, जैसे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ हो गया, सीओपीडी। और 50% केसेस इसके इंडिया में पाए जाते हैं। 13% जो है अस्थमा के केसेस, मतलब सांस की प्रॉब्लम। तो इससे क्या हो रहा है, इंडिया में एक्सपेक्टेंसी रेट कम हो रहा है, मतलब जितना हम लोग पहले जीते थे उससे अभी हम लोग कम जी रहे हैं। उसके बाद जो बीजेपी ने क्लीन ईयर प्रोग्राम शुरू किया था, उसको भी वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। G20 में भी इंडिया ने बहुत कुछ बोला पोल्यूशन के बारे में, लेकिन ऐसा इंडिया कुछ भी जो है वो नहीं कर पा रही है। और हमारा जो
कंसंट्रेशन है ना PM2.5 वो जो है धीरे धीरे जो है वो बढ़ रही है और आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। तो इसके लिए उन्होंने बीजेपी को ब्लेम किया और ये भी बोला है कि अगर हमें इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना होगा तो हम कुछ चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, जैसे बिंड पाथ फॉरेस्ट है, ठीक है। ये अलग अलग कंट्रीज़ में जो है तो मतलब अपनाए जाते हैं तरीके पोल्यूशन को कम करने के लिए। और इंडिया का जो अपना कंसेप्ट है सोशल फॉरेस्ट्री, मतलब पेड़ वगैरह लगाना, तो इन सारी चीज़ों को जो है वो हम अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो ये वेस्टर्न डेमोक्रेसी के बारे में बताया गया है कि कैसे जो इजराइल के अंदर में वॉर चल रहा है इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में, उसमें जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो इजराइल को सपोर्ट कर रही हैं, ना कि पैलेस्टीन को। और हमास जो वहाँ का एक टेररिस्ट ग्रुप है उसको पूरी पैलेस्टीन कंट्री माना जा रहा है। तो इसको लेके भी जो है वो बात हुई। तो बीजेपी जो है बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करती है, इवन कांग्रेस से भी ज़्यादा स्पेंडिंग करती है सोशल मीडिया के ऊपर। इस चीज़ को लेकर रिपोर्ट आई है। तो नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है बताया गया है, इसका मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। बहुत सारे जो केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो पेंडिंग है और अभी तक उनको लेके कोई भी रिस्पांस नहीं हुआ है। तो ये बहुत ही पहले का ही जो है इशू चल रहा है। ChatGPT डेवलप्ड बाय ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस ह्यूमन थेरेपिस्ट मतलब कौन होते हैं, जो आपका इलाज करते हैं, ठीक है, मेडिसिन के थ्रू नहीं बल्कि आपके दिमाग को पढ़ के आपके दिमाग को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो क्या जो ChatGPT है ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ने जिसको लाया है, जिसके थ्रू आप उससे वन ऑन वन चैट कर सकते हो, चीज़ें देख सकते हो इमेजेस के थ्रू, तो क्या वो रिप्लेस करेगी ह्यूमन थेरेपिस्ट को? हो सकता है फ्यूचर में ऐसा भी हो जाए। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। तो धनखड़ जी ने कहा है कि जो फ्री बी की जो पॉलिटिक्स है ना, ये बहुत ज़्यादा इकनॉमी को जो है लॉस करेगी। और ये जो है पॉलिटिकल न्यूज़ आ गई। उसके बाद मोइना मित्रा को मैंने पहले ही बताया था, जो तृणमूल कांग्रेस की सांसद थी, उनको जो है वो एक्सपेल कर दिया गया है। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट आई थी। और जो स्विट्ज़रलैंड नॉर्वे है ना, ये डायलॉग कर रहे हैं, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं डायलॉग कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं एक दूसरे के साथ। तो ये वर्ल्ड की न्यूज़ आ गई। और उसके बाद जो है ये स्पोर्ट्स की न्यूज़ आ गई, ठीक है। ये गाज़ा के अंदर में जो वॉर चल रहा है, तो लगभग मैंने पूरा न्यूज़पेपर कवर कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। उसका जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जय हिंद।